सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसा कि मैं इस समय खड़ा हूं नेशनल हाईवे पे और जो भी उत्तराखंड के हमारे वासी हैं, चाहे उनके पास 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, या वो खास करके हमारे किसान भाई जो ट्रैक्टर स्वामी हो, जो ट्रॉलीज लेके चलते हैं, मिट्टी लेके चलते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए है। जी हाँ, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार ये कोहरे को दिखाएं जो आजकल हर वर्ष जो ये कोहरा आता है इस समय। ये वीडियो भेजने का खास करके मकसद ये है कि आपकी जान बचाई जा सके। जी हाँ, आप घर से निकल रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप लाइट्स ऑन कीजिए ताकि आपकी पीछे की बत्ती भी जो बड़ा वाहन आ रहा है उसको दिखाई दे। यदि उसको दिखाई नहीं देगी तो आपको हिट करेगा और कहीं ना कहीं ज्यादा हमारे हाईवेज पे 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी साइड छोड़ के पट्टी वो बीच में घूमते हैं। और खास करके इस कोहरे के समय में खास करके आप लाइट्स ऑन रखिए। आप सुबह शाम दोपहर जब जा रहे हैं आप लाइट्स ऑन कीजिए और कोने में चलिए, धीरे चलिए, क्योंकि ये कोहरे का समय है। आपकी जान आपके परिवार के लिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और खास करके मैं अपने शासन प्रशासन से चाहूंगा कि ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, चाहे डंपर्स हैं, जो वो ट्रॉलीज के पीछे अगर वो पट्टी नहीं लगा के चल रहे हैं, जैसे कि इस कार में आप देखिए कि इंडिकेटर्स ऑन है, बराबर इंडिकेटर्स ऑन है ताकि पीछे से जो आ रहा है उसको दिखाई पड़ सके कि हाँ कि उसके आगे कार चल रही है। क्योंकि अनुमान देखा गया है कि ट्रॉलीज जो हैं पीछे कुछ नहीं लगाती। अब पहला जमाना नहीं रहा, अब नए नए ट्रैक्टर्स आप लोग लेते हैं तो ट्रॉली भी जो है वो भी आपको आधुनिक रखनी पड़ेगी, पीछे लाइट्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी की जान जाती है तो ये सिर्फ एक्सीडेंट का केस नहीं दर्ज होना चाहिए। अब जिसकी भी लापरवाही होगी उसको ये खास करके 304 जो भी मुकदमा है गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होना चाहिए। तो आप अवश्य ध्यान रखिए। अगर आप डंपर्स वाले हैं, यदि आप ट्रॉली वाले हैं तो आपको ये पीछे इंडिकेटर्स बहुत लाइट में ऑन रखने पड़ेंगे ताकि हमारे जो भी आपके सगे संबंधी हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, उनकी जान बचाई जा सके। अब आगे आपको देखेंगे कि अधिकारीगण हमारे इसमें क्या कार्रवाई करते हैं और क्या क्या तैयारी है उनकी इस कोहरे पर। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ सुरागीलाल के साथ। देखिए, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, सर्दी का समय आ रहा है। चूंकि जो इतनी बड़ी गाड़ियां हैं और जो इस तरह की गाड़ियां हैं जो नंबरी गाड़ियां हैं या जो कंपनी में गया है तो उसमें नॉर्मली वो ट्रैफिक रिफ्लेक्टर और इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। आमतौर पे जो भार वाहन है जिसमें कि मुख्य रूप से डंपर ट्रक या ये जो हमारे ट्रैक्टर की ट्रालियाँ हैं, इन पे अमूमन ये समस्या आती है कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं होती। इसके लिए हमारे ट्रैफिक मुख्यालय के द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा है और जनपद स्तर पर भी एसएसपी महोदय का इसमें सख्त निर्देश है कि दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए और किसी भी तरीके की कैजुअलिटी से बचने के लिए थाना चौकी स्तर पे और ट्रैफिक स्तर पे जहां भी अगर कोई इस तरह का वाहन दिखता है जिसमें रिफ्लेक्टर या इस तरह की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो उसको निश्चित रूप से लगवा लिया जाए, जिससे कि किसी भी तरीके की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके अलावा हम लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि सब जागरूक हो। देखिए, यातायात सुरक्षा के प्रति सबको सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा और सबको अपनी समाज के प्रति दायित्वों को भी समझना पड़ेगा कि हम अगर वाहन लेकर के जा रहे हैं और मान लीजिए कि उस वाहन पर रिफ्लेक्टर या इस तरह की प्रॉपर व्यवस्था नहीं और बहुत डेंस कोहरा गिरा हुआ है, पीछे से आने वाली गाड़ी हमेशा कहीं न कहीं एक वोलेटाइल रहेगी कि उससे एक दुर्घटना और अन्य चीज़ों की संभावना बनी रहेगी। लिहाजा सबको अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कोहरे के पीरियड में जितना हो सके रिफ्लेक्टर पेंट, रिफ्लेक्टर टेप या अन्य ऐसी उपाय कर लें जिससे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बाकी पुलिस के स्तर पर किया जा रहा है, हम अवेयरनेस भी करेंगे और चालान की भी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।